सरदार अयाज सादिक कौमी असम्बली के स्पीकर मंतखब हो गए। हल्फ भी उठा लिया। 199 वोट लेने में कामयाब हुए। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के आमिर डोगर ने 91 वोट हासिल किए। एक वोट मुस्तरद हुआ। JUIF और BNP ने बाइकआउट किया। डिप्टी स्पीकर के लिए सैयद गुलाम मुस्तफ़ा शाह और जुनैद अकबर आमने सामने। डिप्टी स्पीकर के इंतखाब का अमल जारी। इजलास के दौरान सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अरकान की शदीद नारेबाजी। उमर अयूब के वोट डालने के बाद स्पीकर डाइस पर बानी PTI के हक में नारे। गैलरी में बैठे अफराद सुन्नी इत्तेहाद के अरकान से उलझ पड़े। स्पीकर के हुक्म पर तमाम अफराद को बाहर निकाल दिया गया। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक कहते हैं, हमारी कोशिश होगी हम सब मिलकर कौमी इत्तफाक की राय पैदा करें। सियासत में तलखियाँ आ गई हैं जो पाकिस्तान के लिए नुकसानदेह हैं। आमिर डोगर का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने जमहूरी अमल में हिस्सा लिया। आमिर डोगर ने असम्बली में इज़हार ख्याल करते हुए कहा, अयाज सादिक साहब आपको स्पीकर बनने पर मुबारक हो। हमने मखसूस नशिस्त के बगैर ये इलेक्शन लड़ा। 8 फरवरी का इलेक्शन खामोश इनकलाब था। अली अमीन गंडापुर 90 वोट लेकर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा मुंतखब। ईवान में पहला धुआंधार खिताब का डाला। एक हफ्ते के अंदर मुकदमात ख़त्म करने का अल्टीमेटम दे दिया। नौ मुंतखब वज़ीर आला का चीफ इलेक्शन कमिश्नर से इस्तीफ़े का मुतालबा। कहा, इलेक्शन कमीशन साफ शफाफ इलेक्शन कराने में नाकाम रहा। मैंडेट चोरी करना आइन और कौम के साथ गद्दारी है। फॉर्म 45 की बुनियाद पर हल्के खोले जाएं। मुझ पर मुकदमात हुए तो कहा गया तोड़ फोड़ की। FIR करने वाले इस्लाह करें या सजा के लिए तैयार रहें। वज़ीर आला का चीफ जस्टिस से 9 मई पर जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालबा। बलूचिस्तान का वज़ीर आला नामजद करने पर मरकजी और सूबाई क़यादत का मशकूर हूँ। मीर सरफराज बुगटी कहते हैं, आज वज़ीर आला बलूचिस्तान के लिए कागजात नामजदगी जमा कराएंगे। कोशिश होगी सियासी जमातों के साथ इत्तफाक राय पैदा करें। घुसपैठिए स्पीकर के इंतखाब में वोट कैसे डाल सकते हैं। कौमी असम्बली के इजलास में PTI रहनुमा उमर अयूब का सवाल। कहा, ईवान में अजनबी लोग मौजूद हैं। गला खराब है, कट पे जाए तो हमने आवाज़ उठानी है। स्पीकर राजा परवेज अशरफ ने जवाब दिया, ये लड़ाई आप बाहर लड़ें। इलेक्शन कमीशन ने जिनका नोटिफिकेशन जारी किया वो ईवान के मेंबर हैं। बैरिस्टर गोहर ने मुतालबा किया, स्पीकर साहब आप मखसूस नशिस्तों पर रूलिंग दें। आप ईवान के कस्टोडियन हैं, किसी पार्टी के स्पीकर नहीं। उधर लीगी रहनुमा राना तनवीर ने जवाब दिया, सियासी मुखालिफिन में हौसला नहीं, ये हकीकत सुनना ही नहीं चाहते। खैबर पख्तूनख्वा में इनको कुछ नजर नहीं आता। स्पीकर कौमी असम्बली के चुनाव के लिए बड़े सियासतदान ईवान पहुंचे। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज असम्बली आए। साबिक सदर आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी वोट डाला। सहाफ़ी के सवाल पर नवाज शरीफ ने कहा, इंशाअल्लाह मसाइल पर बैठ कर बात करेंगे। मौलाना फजलुर रहमान के तहफ़्फ़ुज़ात से मुतालिक जवाब दिया, इन मामलात पर चलते चलते बात नहीं हो सकती। कायद नून लीग वोट कास्ट करने के बाद ईवान से चले गए। मुस्लिम लीग नून और MQM के दरमियान आईनी तरमीम का मुआहिदा तय पा गया। दोनों जमातों के कायदीन में मुआहिदे पर दस्तखत हो गए। बल्दियाती निज़ाम और कराची के मसाइल का हल मुआहिदे का हिस्सा। चार्टर के मुताबिक आईनी तरामीम तरजीह होंगी। मुआहिदा 3 निकात पर मुश्तमिल है। MQM अपोजिशन के बजाय हुकूमती बेंचेस पर बैठेगी। मुस्तफ़ा कमाल ने कहा, यह सियासी तारीख में अपनी नौयत का पहला मुआहिदा है। आईनी ओहदों के लिए वोट देंगे। PTI की जानिब से IMF को खत। मामला सेनेट तक पहुंच गया। सेनेटर इरफान सदीकी ने तहरीक अल्तमास सेनेट सेक्रेटेरिएट में जमा करा दी। मतन में लिखा, बानी PTI का IMF को खत पार्टी तर्जुमान रऊफ हसन ने इरसाल किया। आम इंतखाबात के बाद मुल्क की मुंतखब क़यादत की कानूनी हैसियत को चैलेंज किया गया। ये पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और माशी बका पर बराह रास्त हमला है।
सदारती इंतखाब के लिए पोलिंग 9 मार्च को होगी। इलेक्शन कमीशन ने शेड्यूल जारी कर दिया। कागजात नामजदगी जो मार्च को दोपहर 12 बजे तक जमा कराए जा सकते हैं। सदारत के उम्मीदवारों की फहरिस्त 5 मार्च को 1 बजे आवेजा की जाएगी। सेनेट की 6 खाली नशिस्तों पर इलेक्शन 14 मार्च को होगा। इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने शेड्यूल जारी कर दिया। एलामिये के मुताबिक उम्मीदवारों की फहरिस्त 3 मार्च को आवेजा की जाएगी। कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल 5 मार्च को होगी। कागजात नामजदगी पर अपीलें 7 मार्च तक जमा कराई जा सकेंगी। सेनेट नशिस्तों के लिए पोलिंग कौमी असम्बली, सन असम्बली और बलोचिस्तान असम्बली में होगी। उधर पंजाब असम्बली मार्च में सेनेट के 12 अरकान का इंतखाब करेगी। पंजाब से ताल्लुक रखने वाले 11 सेनेटर की मुद्दत 8 मार्च को पूरी होगी। पंजाब काबीना तश्कील देने के लिए लीगी क़यादत इम्तिहान में पड़ गई। नून लीग की हमायत करने वाले ज़्यादातर आज़ाद उम्मीदवारों ने वजारतें मांगने, सिफारिशों और मुतालबात के सबब काबीना तश्कील ताख़ीर का शिकार। शहबाज शरीफ के वज़ीर आज़म मुंतखब होने पर मुशावरती इजलास तलब किया जाएगा। पहले मरहले में आज़ाद अरकान और काफ लीगी अरकान काबीना में शामिल किए जाएंगे। पंजाब काबीना 4 मार्च को हल्फ उठाएगी। सुप्रीम कोर्ट के मुस्ताफ़ी जज मुज़ाहिर अली अकबर नकवी के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई मुकम्मल। चेयरमैन जुडिशल काउंसिल काजी फाइज ईसा ने कहा, मुज़ाहिर नकवी की जानिब से लिखा गया एक लंबा चौड़ा ख़त हमें वसूल हुआ। कहा गया मुज़ाहिर नकवी काउंसिल की कार्रवाई में शरीक नहीं होंगे। हमने मुतअद्दिद बार मुज़ाहिर नकवी को गवाहान पर जरा का मौका दिया लेकिन वो ना आए। हम किसी को लाजमी जरा करने के लिए नहीं कह सकते। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में तमाम गवाहान के बयानात कलमबंद। काउंसिल अपनी राय सदर ममलिकत को भिजवाएगी। डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद तौहीन अदालत के मुर्तकिब करार। 6 माह कैद की सज़ा और 1 लाख रुपए जुर्माने का हुक्म। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस बाबर सत्तार ने इख्तियारात से तजावुज़ पर तौहीन अदालत केस का फैसला सुना दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने DC की सज़ा 1 माह के लिए मुअत्तल कर दी। 1 माह के दौरान अपील दायर करें। सज़ा मुअत्तल ना हुई तो गिरफ्तार करके जेल भिजवाया जाए। SSP ऑपरेशंस को 4 माह कैद और 1 लाख जुर्माने का हुक्म। DC इस्लामाबाद और दीगर की सज़ा के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील पर बेंच तश्कील। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट की सरबराही में 2 रुकनी बेंच 4 मार्च को समाअत करेगा। पाकिस्तान का गजा में फौरी जंग बंदी का मुतालबा। फ़लस्तीन में निहत्ते आवाम के कत्लेआम की मजम्मत। तर्जुमान दफ्तर खारिजा मुमताज़ ज़हरा बलोच ने हफ्तावार न्यूज़ ब्रीफिंग में कहा, भारतीय बयानात खित्ते का माहौल ख़राब करने की कोशिश है। और मुल्क के बेशतर इलाकों में बारिश। गवादर में बारिश बरसाने वाला सिस्टम सिंध में दाखिल हो गया। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी जारी। सिलसिला रात गए तक जारी रहने का इम्कान। महकमा मौसमियात ने शाम को तेज़ बारिश की पेशगोई कर दी। कराची समेत सिंध भर में रेन एमरजेंसी नाफिज। लाहौर में बूंदाबांदी से आलूदगी में कमी आ गई। रावलपिंडी और इस्लामाबाद में कहीं हल्की और कहीं तेज़ बारिश।